ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल जीसीआई एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम मैथ्स के स्कोर को हाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग मैथ्स में स्कोर अच्छा कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग बिना फालतू की बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका क्या? प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पहला टॉपिक परसेंटेज है। ये टॉपिक में मैं पहले आपको इसका बेसिक डिस्कस करता हूँ और देन फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो सारे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ये सारे अपडेटेड होंगे, सारे वही क्वेश्चन होंगे जो अभी टीसीएस पैटर्न में आ रहे हैं, रिसेंटली किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल के साथ बने रहिए, कहीं पे आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला हम लोग डिस्कस करते हैं प्रतिशत। तो देखिए, पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। इसी को ही आप बोलते हो दोस्तों प्रतिशत। इसी को ही आप क्या बोलते हो दोस्तों? प्रतिशत। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भाई प्रतिशत होता क्या है। सबसे पहले क्या देखें कि प्रतिशत होता क्या है। भाई प्रतिशत होता क्या है दोस्तों? प्रतिशत, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ। दोस्तों क्या लिखा देखिए, प्रति और शत। शत मतलब पता है आपको 100। ऐसे ही अगर आप पर और सेंट, सेंट मतलब आपको पता है कितना? 100। पर सेंट, सेंट मतलब 100। किसी भी वैल्यू के अपॉन में 100 या किसी भी वैल्यू का 100वां हिस्सा ही क्या कहलाता है दोस्तों? आपका प्रतिशत। जैसे मैं बोलूं 1% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/100। 1% की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/100। ठीक है, तो आपको प्रतिशत समझ में आया कि किसी वैल्यू का 100वां हिस्सा ही क्या कहलाता है? प्रतिशत। ठीक है, और 1% की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें या परसेंटेज की वैल्यू का मतलब ही होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। ठीक है दोस्तों, अब इसी में मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि कैसे हम लोग प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे और कैसे भिन्न से प्रतिशत में चेंज करेंगे, है ना? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो टॉपिक है आपका प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, आप इतनी चीज अब तक समझ गए होंगे कि 1% की वैल्यू कितनी होती है? 100। और अगर आप बोलो कि भाई 100% है, और 100% की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1, क्योंकि परसेंटेज मतलब अपॉन में 100, 100/100 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, ये चीजें और हम अभी साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है दोस्तों? प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना और भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना। तो जैसे मान लो कोई आपका परसेंटेज लिखा है 20% दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? 20%। तो इस 20% को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? तो भाई 20 अपॉन में परसेंटेज का मैंने अभी बताया, परसेंटेज मतलब कितना होता है आपका? अपॉन में 100। तो क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इज इक्वल टू 1/5। क्या हो जाएगा आपका? 1/5। अगर मैं बोलूं कि आप 30% को चेंज कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप लिखेंगे 30 और परसेंटेज का क्या कर देंगे आप? अपॉन में 100। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 3/10। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना? जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता वो यहाँ से देखेंगे तो उन्हें पक्का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और वो हाई लेवल के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 16 से ही 2/3%, तो देखो 16 दिया कितना होता है? 48, और 2 कितना? 50/3 इंटू अपॉन में 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है दोस्तों, अभी तो आपको बस ये देखना है कि हम निकाल कैसे रहे। फिर मैं आपको एक चार्ट दूंगा परसेंटेज का, उस परसेंटेज के चार्ट को आपको याद करना है, सिर्फ वही याद करना है और बाकी आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर देखिए, भिन्न से अगर हम, एक चीज हो गई आपकी क्या? प्रतिशत से भिन्न में चेंज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भिन्न से प्रतिशत। अगर मान लो कोई वैल्यू दे रखी है आपकी फ्रैक्शन में, दे रखी है दोस्तों 1/5। क्या दे रखी है आपकी? 1/5। और 1/5 को आपको परसेंटेज में चेंज करना, तो कैसे चेंज कीजिएंगे दोस्तों? हम जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो इंटू में क्या करेंगे हम? हमेशा 100%। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 20%। अगर मैं बोलूं कि आपको कि भाई यहाँ पे अगर आप देखिए 3/4 आ जाए, कितना आ जाए दोस्तों? 3/4। इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना, तो इंटू 100%। आपको पता है ये कितने बार जाएगा? 25 बार, और 25 दिया 75%। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं
4/7 इंटू क्या करेंगे हम लोग 100%, तो ये हो जाएगा देखो कितने, है ना। अभी तो नहीं पता चलेगा आपको कि कैसे किए, 400 क्या लिखोगे आप, 7 इंटू 100%, 400/7। तो देखिए अगर आपको अभी इसको करते हैं, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं कि अगर जो बेसिक मेथड होती है, बेसिक मेथड तो यही है कि अगर आपका 4/7 है करना, तो आप इंटू में क्या कीजिएगा 100% ही करते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए 7 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 35, तो कितना बचेगा 5 और 7 से 49 बचेगा कितना 1/7, 57 से ही 1/7%। ये आया कैसे फ्रैक्शन से, हम लोग इसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई कि क्या होता है प्रतिशत, कैसे हम प्रतिशत से भिन्न में चेंज करते हैं, और कैसे हम भिन्न से प्रतिशत में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आगे की चीजें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ एक परसेंटेज का चार्ट लिखाऊंगा, एक परसेंटेज का चार्ट, हम लोग एक परसेंटेज का ओनली चार्ट डिस्कस करेंगे। और बस अगर आपको वो चार्ट याद है, अगर आपको उसकी वैल्यूज याद है दोस्तों, तो आपको कहीं पे भी कोई सिंगल फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखूंगा मैं फ्रैक्शन, यहां पे लिखूंगा मैं परसेंटेज, ठीक है, फिर यहां पे भी फ्रैक्शन और परसेंटेज। क्लियर। तो जैसे देखिए सबसे पहले 1/2, 1/2 दोस्तों, अगर आप इसको 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू में 100%, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 50%। अगर मैं बोलूंगा 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3 का 33 से ही 1/3%। दोस्तों बस आप अभी आप इसको सिर्फ लिख लीजिए। अब ये कैसे चीजें आती हैं, कैसे हम लोग डिराइव्ड फ्रैक्शन निकालेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इन चीजों को साथ साथ में लिखते चलिए कि 1/3 ही क्या होता है आपका 33 से ही 1/3%, 1/4 ही होता है आपका 25%, है ना, 1/5 ही होता है आपका 20%, 1/6 ही होता है आपका 16 कंप्लीटेड 2/3%, 1/7 ही आपका होता है कितना 14 कंप्लीटेड 2/7%, 1/8 ही आपका होता है दोस्तों कितना 12.5%, 1/9 ही होता है दोस्तों आपका कितना 11 से ही 1/9%, 1/10 ही आपका दोस्तों होता है 10%, है ना। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही। दोस्तों आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, आपको सारी वैल्यू पता होना चाहिए कि 1/2 का मतलब ही होता है 50% और 50% का मतलब ही कितना होता है 1/2। ये सारी चीजें अभी आगे चल के आपको यूज होंगी। ठीक है, अगर मैं 1/11 बोलूँ तो ये होता है आपका 9 से ही 1/11%, अगर मैं 1/12 बोलूँ तो ये होता है आपका 8 से ही 1/3%। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1/13 तो ये हो जाएगा आपका 13×7=91, 7 से ही 9/13%। अगर मैं बोलूँ आपको 1/14 तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 कंप्लीटेड 1/7%। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/15 क्या होगा दोस्तों, तो बताइए 1/15 आपको हो जाएगा 6 से ही 2/3%। अब इनकी हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों पॉइंट वैल्यूज, क्योंकि ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम्स में जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 33 से ही 1/3%, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों 33.33%, इसको आप लिख सकते हो 16.66%, है ना। ये अगर बोलोगे आप आया कैसा, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं जस्ट थोड़ी देर बाद। ये हो जाएगा आपका 14.28%, ये आपका हो जाएगा 12.5%। तो ये भी वैल्यूज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ही आप लिख सकते हो 11.11%, इसको ही आप लिख सकते हो 9.09%, इसको ही आप लिख सकते हो 8.33%, इसको ही आप लिख सकते हो दोस्तों कितना लिख सकते हो आपको, इसको ही आप लिख सकते हो किसको 1/13 को, 1/13 को, है ना, 7.55% है ना, अभी देखते हैं। 1/14 आपका 7.1428% हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 16.66%। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है, यहाँ तक की चीजें दोस्तों क्या है आपको क्लियर। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। 1/15 होता है आपका 6.66%। अगर मुझे 1/16 पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों 1/16, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये हो गया 1/16, अगर देखें तो क्या होता है आपका 6 से ही 1/4%, इसी को लिख सकते हो दोस्तों आप कितना 6.25%। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1/17 तो ये देखो कितना होता है 17×5 होता है आपका 85, बचेगा कितना 15/17%। अगर मैं बोलूँ 1/18 कितना होता है दोस्तों, तो 1/18 होता है आपका 18×5 90/10। ठीक है, इसको आप ले सकते हो 5 से ही
2 पंचे 10 और 2 9 18, 5 सही 5/9%। 1/19 इसको लिख सकते हो आप, 19 5 95, 5/19%। ठीक है, और 1/20 आपका होता है कितना, 5%। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर आपको इतना अच्छी तरीके से याद है तो हम लोग इनकी सहायता से डिराइव्ड फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अब वो डिराइव्ड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोगों ने बेसिक फ्रैक्शंस पढ़ा कि क्या 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/6। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों मिश्र भिन्न का। यहाँ पे एक दोस्तों कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, मिक्स फ्रैक्शन का, मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये आपको आगे चल के कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी, पर फिर भी है ना, मेरा काम तो उन बच्चों को फोकस करना जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो देखिए, और वो बच्चों जिन्हें बहुत कुछ आता है वो जब आपका टॉपिक का लास्ट की क्लास होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो लेवल है वो कहाँ तक लेके जाते हैं। तो जैसे मिक्स फ्रैक्शन में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई 16 सही 2/3 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 + 2/3। ये दोनों में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 16 सही 2/3 को ही आप लिख सकते हो 16 + 2/3। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की। तो भाई मिक्स फ्रैक्शन जैसे आपका लिखा हुआ, मान लो देखिए यहाँ पे, ये तो इसी को मान लीजिए 16 सही 2/3 लिखा हुआ, और एक आपका लिखा हुआ 10 सही 13/7। ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होगा कि ये दो जो मिश्र भिन्न लिखे रखे हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपका सही मिश्र भिन्न है और ये आपका क्या है, गलत मिश्र भिन्न है। अभी क्यों गलत है और क्यों सही है अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि भाई आप भाग दीजिए 16 में किसका, 9 का, किसका भाग दे दीजिए, 16 में 9 का भाग दे दीजिए। ठीक है, ये 16 है और आपने भाग किससे दे दिए, 9 से। देखिए कितना होता है, 9 एकम तो क्या होगा आपका, 9 ही होगा, है ना, 9 दूनी तो आपका 18 हो जाता है। ठीक है, तो कितना बचा दोस्तों आपका, यहाँ पे देखिए 7, कितना बचा, 7। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज डिस्कस करता हूँ। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो 9 है, आपका क्या है यहाँ पे, ये जो 9 है, ये दोस्तों ये 9 क्या कहलाता है आपका, भाजक। और इसी को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवाइजर। ठीक है, ये जो आपका 16 है ना, ये होता है आपका क्या, डिविडेंट। ठीक है, क्या होता है, डिविडेंट, मतलब क्या होता है आपका, भाज्य। ये जो 1 है आपका, ये होता है आपका शेषफल। क्या होता है दोस्तों आपका शेषफल, जिसको बोलते हैं आप क्या, सॉरी, ये क्या कहलाता है आपका, हाँ भागफल है भाई, क्या है ये, भागफल। ये क्या है आपका भागफल और ये क्या है आपका शेषफल। क्लियर, शेषफल को आप इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हो और भागफल को क्या बोलते हो आप, क्वोशिएंट बोलते हो। कितना क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। तो यहां से आपको ये सीखना है कि देखो, पहले तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है बेसिक वाला, व्यापम वगैरह के जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं कांस्टेबल वगैरह में, कभी कभी ऐसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें आपको पूछा जाता है कि संख्या निकालिए, क्या निकालिए, संख्या निकालिए। तो संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक गुणित भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, मतलब डिवाइजर इंटू इंटू क्वोशिएंट प्लस में क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिससे आप क्या संख्या निकाल सकते हो। जैसे इसी में देख लीजिए, आपको संख्या निकालना क्या, 16, तो आपका काम करोगे 9 इंटू 1 प्लस में 7। देखिए 9 एकम 9 और 7 कितना हो गया आपका, 16। तो ये क्या निकल गई आपकी संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें मैं आपको क्या कोशिश कर रहा था समझाने की, जब आप इसमें भाग देते हो, देखो तो कितने बार गया, नीचे आपका आ गया 9, एक बार गया और बच गया क्या ऊपर 7। इतना क्लियर। ठीक है, अगर आपका इतना क्लियर है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ कि जैसे 1 सही 7/9 लिखा, क्या लिखा है, 1 सही 7/9। तो इस 1 सही 7/9 में आपका 9 क्या है, देखो यहाँ पे भाजक है, और 7 क्या है यहाँ पे शेषफल। दोस्तों जो भाजक रहता है ना वो हमेशा किससे बड़ा होगा, 7 से। क्लियर है, यहाँ भी देख लो, क्योंकि अगर ये 7 ना होकर कुछ और वैल्यू होती तो 9 से अगर बड़ी संख्या होती तो 9 का एक बार और भाग चला जाता। ठीक है, तो 7 जो आता है वो हमेशा क्या होता है, छोटी वैल्यू होती। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, हमेशा छोटी रहेगी, और नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी। इतनी चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था।
ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ये कहीं ना कहीं आपको छोटे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, है ना, जिसको किसी को भी अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि 16/9 को क्या लिख दिया मैंने, 1 सही 7/9, तो ये यहाँ पे क्या बन गई आपकी, ये सही भिन्न बन चुकी है। क्लियर। अब जैसे आपको मैंने बोला था एक भिन्न थी आपकी कौन सी, यहाँ पे देखिए एक भिन्न आपकी कौन सी, 10 सही 13/7। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, सही करने का, 10 प्लस आपने क्या लिखा 13/7, इतना लिखा आपने। 10 आपकी क्या है, एक पूर्णांक संख्या इंटीजर है, और 13/7 आपका फ्रैक्शन में। देखो 10 तो पूरा का पूरा आ जाएगा, इस 7 में 13 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, बचेगा कितना 7। क्लियर है। तो देखिए 10 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, पूर्णांक है इंटीजर है, क्या हो जाएंगे 11 सही 6/7, और ये क्या होगा फिर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 10 सही 13/7 का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 11 सही 6/7। क्लियर है। तो इतना मैं आपको पहले क्लियर कराना चाह रहा था। अब हम लोग देखते हैं डिराइव्ड फ्रैक्शन, है ना, कैसे हम लोग उन बेसिक परसेंटेज का यूज करके बहुत बड़े बड़े परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनको आप विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उनकी अप्रोच होगी, ये सब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग डिराइव्ड फ्रैक्शन। दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं क्या, डिराइव्ड फ्रैक्शन या एक फ्रैक्शन का यूज करके, एक भिन्न का यूज करके कैसे हम दूसरी भिन्न को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए 2/3 कितना है, बताइए 2/3 कितना है, इसका 2/3 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा। तो आपको जो पता है बेसिक में, आप क्या करेंगे, इनटू में कर देंगे 100% और बोलेंगे भाई निकाल लो आप, तो कितना निकल जाएगा 66 सही 2/3%। अब दोस्तों ये मेथड भी क्या है, सही है, ये मेथड भी सही है, पर जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ये मेथड आपके काम नहीं आती। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको अप्रोच चाहिए। दोस्तों यहां से अब आपको सीखना है क्या, अप्रोच। देखो क्या अप्रोच होगी आपकी, आपको निकालना है दोस्तों 2/3, है ना। पहले बिल्कुल इजी वैल्यू से कोई चीज समझने में आसान हो जाती है, अगर आप इजी वैल्यू से आप समझ गए कॉन्सेप्ट को तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे जो बेस वैल्यू वो क्या है 3, तो भाई यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिए, बेस वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए बेस वैल्यू। और भाई 1/3 का मतलब 1/3 बेस वैल्यू क्या है आपकी 3, तो आपने 1/3 को अलग कर ली। पर आपको पता है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है आपकी 33 है, 1/3% होती है। ये आपको कहां से पता चली, जो मैंने आपको अभी चार्ट लिखा है वही चार्ट से आपको पहले क्या करना है, धीरे धीरे करके चीजों को पढ़ते जाना। ठीक है, जहां भी आपकी स्टडी टेबल होगी वहां पे एक परसेंटेज का चार्ट, एक टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये 3-4 चीजें आपकी वहां पे क्या होना चाहिए, आपकी पेस्ट होना चाहिए, चिपकी होना चाहिए, जिससे कि आप बार बार उन चीजों की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो वो चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो देखिए 1/3 होता है आपका कितना 33 सही 1/3%, ये आपको याद होना चाहिए दोनों तरीके से, कि 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% आपका होता है 1/3। क्लियर। अब आपने निकाल लिया कि 1/3 आपका होता है 33 सही 1/3%, तो भाई आपको निकालना कितना 2/3, है ना। अगर मुझे 1/3 की वैल्यू पता है और मुझे 2/3 निकालना, तो इसमें मुझे क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँ, तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इंटू 2 का कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33 दूनी 66 सही 2/3%। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसे आपके एग्जाम में आ गया 3/7, क्या आ गया 3/7, तो दोस्तों 3/7 वही बेसिक मेथड इंटू 100% कर दीजिए, आंसर तो आ जाएगा। पर मुझे क्या सीखना है यहाँ से, मुझे सीखना है यहाँ से कॉन्सेप्ट, अप्रोच। ठीक है, 1/7 की वैल्यू देखो, यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है आपकी 7, बेस वैल्यू क्या है 7, तो 1/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 14 सही 2/7। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 1/7 की वैल्यू पता है और आपको निकालना है क्या 3/7, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन है आपका ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7%, ये बिल्कुल सही भी निकल के दोस्तों आपके, यही क्या है आपका आंसर कितना 42 सही 6/7%। तो आप देख रहे होंगे कि वो क्वेश्चन हमने कैसे निकाल ली, विद इन अ सेकंड हम लोगों ने उस चीज को निकाल चुका है। ठीक है, इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप निकालिए 4/9, ठीक है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले सर हम क्या करेंगे बेस वैल्यू को अलग कर लेंगे। ये मैंने बोला कि क्या होती है आपकी बेस वैल्यू, तो हम लोगों ने बेस वैल्यू को अलग ले ली भाई 1/9, बेस वैल्यू कितनी 1/9, और 1/9 की वैल्यू होती है आपकी कितनी 11 सही 1/9%। अब मुझे पता है किसकी वैल्यू 1/9 की वैल्यू, और मुझे निकालना क्या है 4/9, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें
4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 चौके 44 और 4/9%। तो क्या आप देख रहे हैं, अगर आपको 1/9 की वैल्यू पता थी तो कहीं ना कहीं आपने ये वैल्यू क्या बहुत ही आसानी से निकाल ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लो आपको निकालने को आ गया भाई कितना, 3/11। क्या निकालने का आ गया दोस्तों आपको, 3/11। तो देखो जो 11 है आपका, आपको पता होना चाहिए भाई कि 1/11 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9 सही 1/11%। कितनी होती है, 9 सही 1/11%। और आपको निकालना है किसकी वैल्यू, 3/11 की वैल्यू। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इस वैल्यू में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, 3 9 के 27 और 3/11%। क्लियर। इसी को आप लिख सकते हो 1/11 को मैंने पहले ही बताया था, क्या लिख सकते हो आप इसको, 9.09%। क्या लिख सकते हो, 9.09%। ठीक है। तो अगर आपको 3/11 मतलब अगर आपको 9.09% दिया होता और आपको निकालना कितना होता, 27.27%, तो उसका ट्रिक क्या होती दोस्तों, है ना। अभी देखिए समझिए कि आपको 27.27% की वैल्यू निकालना होता है। क्या निकालना होता है, 27% की वैल्यू। आपको पता है कि 9.09% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/11। क्या होती है आपकी, 1/11। और आपको निकालना है कितना, 27.27%। ठीक है, तो इंटू क्या करोगे आप यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, इंटू 3। कितना आ जाएगा, 3/11। ये मैंने आपको उल्टा बता दिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आ गया था इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका आ गया 4/11, तो वही तरीका है आपका। बेस वैल्यू क्या है आपकी, 11। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9 से ही 1/11%। भाई 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11%, और मुझे तो चाहिए कितना, 4/11। तो भाई इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 से। 4 9 36 और 4/11%। क्लियर है। और इसी को आप अगर और तरीके से लिखते तो कितना होता, 9.09%। आपको निकालना था 36.36%। इसकी वैल्यू थी आपकी 1/11। आपको निकालना था इंटू 4, तो क्या हो जाती वैल्यू, इंटू 4 होके 4/11। क्लियर, इतना आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, अब इसी में देखते हैं हम लोग कि भाई ये तो होगी बेसिक वैल्यूज। पर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई निकालो आप, है ना, यहाँ यहाँ देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप निकालो 2/5, है ना, ये बेसिक बेसिक वैल्यू देखते हैं हम लोग। ठीक, अब भाई आपको पता है कि 1/5 कितना होता है आपका, 20%। तो आपको निकालना कितना, 2/5। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसमें, 2 से, कितना हो जाएगा, 40%। बिल्कुल बेसिक वैल्यू, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे मैं आपको बोलूं कि फ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं क्या, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/7 निकालिए, तो आप क्या काम करोगे, मैंने अभी निकाला आपको कितना, एक। अब देखो इसको करने का तरीका समझो, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%। 3/7 14 होती है 42, 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%, है ना। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, और जो कि इससे क्या हो सकता है, हाई लेवल हो सकता है, वो हम चीजें आप समझेंगे कि उनको कैसे आप निकालोगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसी में। अगर आपको फ्रैक्शन आ जाता है कितना, 13/7। क्या आ जाता है आपको फ्रैक्शन, 13/7, और इसको निकालना आपको क्या, परसेंटेज फॉर्म में। तो भाई कैसे निकालिएगा आप 13/7 को, अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में निकालना, तो आपका बेसिक तरीका क्या बनता है, इंटू 100%। पर वो आपको नहीं करना भाई, 1/7 है। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है, इसको आप मिश्र भिन्न में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे आप देखिए, ये 7 लिखा आपका, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 1/7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया, 13/7। क्या ये चीज सेम नहीं आ गई, और अगर ये चीज आपकी सेम आ गई और आपको समझ में आ गया, तो देखिए इसको आपको चेंज करना किसमें, इंटू 100%। भाई ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 200%। क्या हो जाएगा, 200%, और ये हो जाएगा आपका 14 सही 2/7%। क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। अब भाई इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर 200% से मुझे 14 सही 2/7% घटाना है, या मिश्र भिन्न कोई घटाना, तो मिश्र भिन्न घटाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, आपको जो 14 सही 2/7% है, इसको आपको एक जस्ट इससे बड़ी वैल्यू मान लीजिए। क्या मान लीजिए, जस्ट बड़ी वैल्यू। 14 सही 2/7% है, इससे एक जस्ट बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 15%। कितनी हो जाएगी, 15%। तो पहले आप 200 में से क्या घटाइए, 15, कितना हो जाएगा बताओ, 185। क्या हो जाएगा आपका, 185। और बचेगा क्या, देखो यहाँ से भाई, यहाँ था 7, 7 में से 2 गए, कितना बचा, 5/7%।
तो भाई ये वैल्यू किसकी निकल आई आपकी 13/7। 13/7 की वैल्यू क्या निकली 185 सही 5/7%, जो कि आपकी 100% राइट है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी में आगे चल के देखते हैं कि और आपको कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी में देखते हैं हम लोग कि भाई कैसे ठीक है, इसी में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भाई इसी में जैसे मान लो आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा है ना। ठीक है, जैसे आपको निकालना है कितना, एक मैंने आपको बता दिया अभी कितना, एक देखिए अगर आपको निकालना है 35/6, या फिर अगर आपको निकालना है 13/7, या फिर आपको निकालना है कितना 29/3, या फिर आपको निकालना है कितना 37/15, या फिर अगर आपको निकालना है कितना 71/12, या फिर आपको निकालना है कितना 41/8। ठीक है, ये होगी दोस्तों आपकी हाई लेवल की। तो देखिए यहाँ पे अगर इनको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है 35/6। क्या निकालना है आपको 35/6। 35/6 के लिए आपको पता होना चाहिए 6, और 6 पंचे कितना होता है 30, और 6 7 कितना होता है 42, तो आपको 5 से ही जाएगा। 6 पंचे 30 प्लस कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 5/6 हो गया। इसको ही आप क्या ले सकते थे यहाँ पे 5 सही 5/6, दोनों का ही मतलब क्या है बराबर। अब इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में, किसमें चेंज करना है इनटू आपको परसेंटेज में। तो आप इसको जब परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ भाई, 5 प्लस 5/6 को मुझे चेंज करना है किसमें परसेंटेज में, इनटू क्या हो जाएगा 100% का मल्टीप्लाई। ये 100 आपका यहाँ मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा यहाँ पे 500%, क्या बन जाएगा 500%। और ये 5/6 आपका क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ सकता है। तो आपको निकालना है 5/6, पर आपको पता है बेस वैल्यू 1/6 वो होती है आपकी कितनी 16 सही 2/3%। हो सकता है बहुत सारे बच्चों की चीज याद ना हो, पर कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या काम करना है अभी, बिल्कुल जो बेसिक वाला चार्ट उसको सामने रख के पढ़ना है। ठीक है, एक अलग पन्ने में लिख लो उसको और उसको सामने रख के पढ़ो। 10 बार ये चीज यूज होंगी आपकी अभी आगे, परसेंटेज में बहुत बार यूज होना, रेशियो में यूज होना, प्रॉफिट लॉस में यूज होना, तब तक तो आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज रट चुकी होंगी। ठीक है, 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%। क्या होता है 16 सही 2/3%। तो भाई मुझे क्या निकालना है 5/6 की वैल्यू, इंटू क्या करूंगा मैं 5, अगर मैं इसमें इंटू 5 करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10/3%। ठीक है, अब मैंने बोला जो सारे छोटे छोटे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो देखो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। अब यहाँ पे बताओ ये जो मिस्र बिन लिखी हुई है आपकी गलत नहीं लिखी कि देखो 80 सही 10/3, 10 आपकी क्या है बड़ी संख्या, 3 आपकी छोटी संख्या, तो ये क्या है आपकी मिस्र बिन गलत। उसको सही करने का तरीका क्या होता है 80 प्लस सब में परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, और 3 तिया 9 बचे 1/3, और सब में क्या चल रहा है आपका परसेंटेज चल ही रहा है। तो भाई देखो 80 पूर्णांक है इंटीजर है, और आपका 3 क्या है ये भी इंटीजर है, तो कितना हो जाएगा 83 1/3%। इसमें कोई भी डाउट है कि किसी बच्चे को, एक इसकी वैल्यू निकल गई आपकी 5/6 की, किसकी वैल्यू निकल गई आपकी 5/6 की। तो आपका ऑलरेडी यहाँ 500% तो चल ही रहा था, क्या चल रहा था 500%, और 5/6 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 83 सही 1/3%। ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक दोनों जुड़ जाएंगे आपके इंटीजर से सारे, 583 सही 1/3%। क्लियर, ये आपका निकल गया एग्जैक्ट आंसर। तो 35/6 की वैल्यू कितनी निकल के आती है आपकी 583 सही 1/3%। इसमें कोई डाउट, ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं 13/7, इसको मैंने अभी आपको निकाल के बताया, इसका मैं बस फ्रैक्शन सॉल्व कर दे रहा हूँ, कितना 7 दूनी 14 माइनस 1/7, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 200% में से 14 सही 2/7% घटाएंगे आप तो कितना आपका 585 सही 2/7 कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 29/3 की। तो आप इनको दोनों तरीके से ले सकते हो, देखो यहाँ पे आपने प्लस तरीके से लिया, यहाँ पे आपने माइनस तरीके से लिया, तो आप दोनों तरीके से इन चीजों को ले सकते हो। अब बात आती है 29/3 की। आपको ये पता है कि भाई सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करने से पहले आपको इसको बना लिया, आप क्या मिश्र भिन्न में बना लीजिए। भाई 29/3 लाना आपको, तो देखो ये 3 है आपका, ठीक है, तीनों में कितना होता है आपका 27, कितना होता है 3 9 के 27 और बचा कितना 2, तो भाई ये कितना है 9 प्लस 2/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 9 प्लस 2/3 को सॉल्व करके बताता हूँ। 9 प्लस 2/3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%, परसेंटेज आपका 100 में चल ही रहा है। ये हो जाएगा आपका कितना 900%, क्या हो जाएगा दोस्तों 900%, और 2/3 क्या हो जाएगा आपका 66 सही 2/3%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 900 और 66 कितना 966 सही 2/3,
3%। कितना हो जाएगा 966.2/3%। तो 29/3 को आप क्या ले सकते हो 966.2/3%। कोई डाउट दोस्तों यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी धीरे धीरे करके। अब जैसे बात आती है किसकी, है ना? अभी देखिए इसमें से हम लोग क्वेश्चन आ जा रहा है बार बार, ठीक है। अभी देखिए इसी में से हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको निकालना 37/15, किसकी वैल्यू निकालना दोस्तों यहाँ से 37/15 की। देखिए 37/15 की वैल्यू हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 15 तिया कितना 45 से आप 37 घटाएंगे तो ज्यादा पड़ जाएगा, तो आप कहाँ जाइए सीधे ही जाइए 15 दूनी 30, ठीक है। 15 दूनी कितना हो गया 15 दूनी 30 प्लस कितना बचा आपका 7/15, ठीक है। 15 दूनी 30 कितना होगा 30 और 5 प्लस 7/15, ठीक है। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 2 क्या हो जाएगा आपका 200%, क्या हो जाएगा 200%। और 7/15 भाई मुझे पता है कि 1/15 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 6 सही 2/3%। 1/15 की वैल्यू क्या होती है आपकी 6 सही 2/3%। एक मिनट रुकिए, यहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, हम लोग इसको हटा लेते हैं। 37/15 निकालना आपको, ठीक है। क्या निकालना दोस्तों आपके यहाँ पे 37/15। तो आपने इसको कैसा तोड़ा 15 दूनी 30 और बचा कितना 7। इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना, तो इंटू क्या होगा आपका 100% से मल्टीप्लाई होगा। भाई इसको कैसे चेंज कीजिएगा आप, ये हो जाएगा आपका कितना 200%, और ये कितना हो जाएगा आपका 7/15। और 7/15 सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए 1/15, क्लियर है। और 1/15 होता है आपका 6 सही 2/3%। और मुझे तो निकालना है कितना 7/15, तो किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 7 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 7 से, कितना हो जाएगा 7 6 42 और 7 दूनी 14/3, क्लियर। अब फिर आपको यहाँ पे देखो एक डाउट आना चाहिए कि भाई ये तो क्या है गलत है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा 2 मिनट पॉज करके सॉल्व कीजिए आप, है ना, कि आपको भी बन रहा है कि नहीं बन रहा पता तो चले, ठीक है। अब देखिए 42 प्लस इसमें कितने बार भाग चल जाएगा 3 चौके 12, बचेगा कितना 2/3। तो 42 और 4 कितना हो जाएगा आपका 46 सही 2/3। भाई 200% तो आपको ऑलरेडी था ही, और 7/15 की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली यहाँ से 7/15 की वैल्यू क्या निकल गई 46 सही 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 46 सही 2/3%। दोनों को जोड़ लीजिए साहब, 246 सही 2/3% ही एग्जैक्ट आंसर होगा 37/15 का, ठीक है। 37/15 का आंसर क्या होगा आपका 246 सही 2/3%। एक और देखते हैं हम इसी में, अगर आपको पूछा जाए कितना 41/8, क्या आपसे पूछ लिया जाए 41/8, कोशिश कीजिए एक बार वीडियो पॉज करके कि आपको 41/8 सॉल्व करते बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप इसको तोड़ सकते हो भाई। 8 आपने लिखा 8 40 और बचा 1, क्लियर। आपका 5 से क्या हो गया 500% और प्लस 1/8 आपका कितना होगा 12.5%। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 512 सही 1/2%। बहुत ही आसान था दोस्तों, क्या निकाल लिया आपने 512 सही 1/2%। तो दोस्तों यहां तक हमने क्या डिस्कस किया फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कौन सा वाला है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मतलब आप परसेंटेज क्या कर रहे हो स्प्लिट कर रहे हो, और यही सबसे ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस के जो फॉर्म आती है स्टार्टिंग में वो क्या आती है परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही करना आता है। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते बन गया तो आपका क्वेश्चन बन गया, नहीं तो आप अटक जाओगे। और आपको सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत किसको, इसी को जरूरत है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे करके हाई लेवल तक लेके जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 37 सही 1/2% क्या होगा, कितना होगा 37 सही 1/2%, है ना। है तो आसान सा, पर कहीं ना कहीं क्या है ये थोड़ा सा टफ है। अब 37 सही 1/2% सॉल्व करने के लिए आप देखिए इसकी बेस वैल्यू 1/2, है ना, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है 1/2। अब आपको ये देखना भी कि 1/2 किसके फ्रैक्शन में आता था, मतलब किस फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में 1/2 किस में आती थी, बेस में आती थी। तो आपको याद होगा दोस्तों, और याद नहीं भी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको धीरे धीरे करके याद हो ही जाएगा। अब आपको पता है कि भाई 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5%।
क्या देखो यहाँ पे बेस वैल्यू दो नहीं आ गई। अब आप बोलोगे सर इतना सारा याद कैसे करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मैंने वही आपको तरीका बताया जहां भी आप पढ़ते हैं, स्टडी टेबल के सामने चार्ट लगा रखिए, आपको चीजें आपको समझ में नहीं आ गई कि आपको कब याद हो गई, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा मतलब आपको। अब भाई 1/8 की वैल्यू 12.5% है, और मुझे तो निकालना किसकी वैल्यू 12.5%, और मुझे तो निकालना किसकी वैल्यू 37 सही 1/2% की वैल्यू। यहां तक चीजें क्लियर है? मैंने देखा बेस वैल्यू 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। ये कहां से पता चला भाई 37 सही 1/2% है, और उसकी बेस वैल्यू क्या है अपॉन में 2 है। 37 सही 1/2 है ना, तो 2 क्या थी अपॉन में वैल्यू, और किस फ्रैक्शन की वैल्यू अपॉन में कितनी आती है 2 आती है। मतलब आप इसको इसको उल्टा लिखना था आपको कि 12.5% की वैल्यू कितनी है 1/8 है ना। 12.5% की वैल्यू कितनी है 1/8, क्योंकि बेस वैल्यू 12.5% में आती है, और मुझे निकालना कितना 37 सही 1/2%। तो बताइए 12.5% में कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास क्या आ जाए 37 सही 1/2%। तो भाई साहब आप बताओगे कि 12.5% में आप देखो 12 दूनी 24 करोगे, आपको मल्टीप्लाई इससे जस्ट कम वाली वैल्यू करना है, नहीं तो आप पता चलो 12 पंचे 60 कर दो, है ना, ऐसा नहीं करना। 12.5% है और आपको निकालना 37 सही 1/2%, तो आपको मल्टीप्लाई जो करना है वो 37 सही 1/2 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू करना है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 कितना 36, कितना करेंगे 12 36। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 36 है यहाँ तो 37 है, तो आप याद कीजिए कौन सा मिश्र भिन्न वाला कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है जब आपका ऊपर वाली वैल्यू जो शेषफल होता है भाजक से बड़ी हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं एक बार और भाग देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी वैसे ही, ठीक है। और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो आप करके देख लीजिए, आपने करके देख लीजिए, यहाँ पे 12.5% है। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 36 और 3/2%। देखो आगे बात, ये 3 आपका बड़ा है तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 सही 1/2%, और इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा भाई साहब तो कितना 37 सही 1/2% आ जाएगा, ठीक है जी। तो भाई आपको पता है 12.5% की वैल्यू कितनी 37 सही 1/2%, कितना मल्टीप्लाई करने पे 3, तो इसमें भी आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा 3/8। तो जो 37 सही 1/2% वैल्यू है ये आपकी क्या है 3/8 की वैल्यू। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ए की आय बी की आय से 37 सही 1/2% ज्यादा है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ठीक है। चलिए अब जैसे इसी में देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 44 सही 4/9% निकालिए, कितना निकालिए 44 सही, एक मिनट रुकिए, 44 सही 4/9 नहीं होता है, 44 सही, ठीक है सही 44 से 4/9%। तो देखिए इसकी बेस वैल्यू क्या है आपकी 1/9, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि 11 सही 1/9%, कितना 11 सही 1/9% कितना होता है आपका 1/9, कितना होता है 11 सही 1/9% कितना होता है आपका 1/9। तो आपको निकालना कितना 44 सही 4/9%, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा दोस्तों 4, इसमें ऐसा वाला लफड़ा नहीं है जो कहा था 37 सही 1/2 में था, ठीक है, जिसमें बाद में आपकी चीजें और ऐड हुई थी। इसमें डायरेक्टली देखिए 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 44, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई तो वो भी था पर उसमें थोड़ा समझने की जरूरत थी। इसमें तो आपका डायरेक्ट एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको वही साहब 4 का, तो कितना हो जाएगा 4/9। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर कितना जाएगा 4/9। क्लियर, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी और हम लोग धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप बताओ, आपको बताना है कितना, आप बताइए यहाँ पे 116 सही 2/3% की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताइए 116 सही 2/3% की वैल्यू, या फिर 116.66%, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब आपको पता होगा कि 116 सही 2/3% को आपको करना है पहले परसेंटेज में स्प्लिट। अब कैसे स्प्लिट कीजिएगा, सबसे पहले आप जो 100 से बड़ी वैल्यू है उनकी बेस वैल्यू देखिए। 100 से अगर बड़ी वैल्यू तो बेस वैल्यू क्या होगी 100 ही होगी, तो हम हमेशा जैसे 216 आ जाता उसमें बेस वैल्यू क्या ले लेते आप 200 ले लेते, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया ही होगा। ये 100% और प्लस में कितना बचा भाई 16 सही 2/3%। आप कर क्या रहे हैं, आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर रहे हैं, परसेंटेज को स्प्लिट कर रहे हैं। 100% की वैल्यू आपकी 1 होती है और 16 सही 2/3% की ही वैल्यू 6 होती है, तो कितना हो जाएगा भाई 7/6। क्या आपको ये विदिन अ सेकंड नहीं आपने निकाल पाया इस चीज को, ठीक है। अगर आपका इस तरीके से आ जाता है ना, चीजें तो सेम वही है 7/6 ही होगा, पर अगर आपका इस तरीके से आ जाता तो आप कैसे करते, वही आपका 100% आपने अलग कर लिया और बचा यहाँ पे कितना 66%, और ये मैंने आपको बताया कितना होता है 1/6, ये होता है आपका 1, कितना जाएगा 7/6। क्लियर, चलिए
अगर आपका दोस्तों आ जाता है 137 सही 1/2%, क्या जाता है 137 सही 2/1 सही 137 सही 1/2%, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा 100%, प्लस क्या करना होगा 37 सही 1/2%। 100% की ही वैल्यू होती है 1 और 37 सही 1/2 की ही वैल्यू होती है 3/8। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 और 3 कितना 11/8, तो भाई इसकी ही वैल्यू कितनी होती है आपकी 11/8। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चीजें समझ रहे होंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और देखिए हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं थोड़े से और बड़े फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप निकालो 255.55%, क्या निकालो आप 255.55%। ठीक है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना दोस्तों, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 255.55%। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं करूंगा आपसे कि आपको ज्ञान की बात है, आपको ये मोटिवेट करूँ कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, वो सब आपको पता है कैसे पढ़ना करके। बस आप पढ़ते रहिए, आप कंटेंट अच्छा यहाँ से आपको मिलता रहेगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए 255.55%, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले कीजिए क्या 200%, भाई अलग हो गया 200%, और बचा क्या देखो आपके यहाँ पे 55.55%। क्लियर? अब भाई 200% तो कितना होता है आपका 2 होता है। अब बात आती है भाई 55.55% को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे पता है भाई साहब कि 11.11% की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/9, और इंटू क्या है आपका ये 5, तो क्या इसको भी इंटू नहीं करना पड़ेगा 5, तो कितना हो गया 5/9, तो 2 + 5/9, आंसर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 23/9। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है दोस्तों 23/9। क्या आंसर इसका 23/9। अगर कुछ ऐसी वैल्यू आ गई आपकी 731.25%, भाई ये अच्छा क्वेश्चन, इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको सॉल्व करके दिखा पाए मुझे। 731.25%, 731.25% को आपको सॉल्व करना, बताइए सॉल्व करके आपको करना है परसेंटेज स्प्लिट। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा आप इसको। 731 है तो पहले क्या हो जाएगा आपका 700%, अलग हो गया बिल्कुल। फिर आप देख रहे हैं कि भाई 31.25% बच रहा है आपका, कितना बच रहा है 31.25%। अब आप ये बताइए कि जब भी आप परसेंटेज को स्प्लिट करते हैं तो आपको ये फोकस करना है कि क्या जो परसेंटेज आपने स्प्लिट किया है उस परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म बन पा रहा है, और अगर उसका फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बन पा रहा तो आपने जो परसेंटेज में जो स्प्लिट किया हुआ है वो गलत किया हुआ है। आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि जिससे आपको परसेंटेज का जस्ट क्या निकल गया जाए आपका फ्रैक्शन फॉर्म, तभी तो आपको अप्रोच लगाने का मतलब है, नहीं तो आप बेसिक से ही नहीं कर लेते। क्लियर? तो भाई देखो 31.25% कहीं से कहीं तक कुछ बन नहीं रहा है, तो मैंने क्या काम किया इसको, आपको इतना तो पता है कि 12.5% कुछ बनता है मेरा, वो कितना होता है बताओ 1/8 होता है। तो ठीक है, इसका मैंने अगर इस 31.25% से 30 बाहर निकाला तो कितना बचा यहाँ पे देखो 1.25%। क्लियर? ठीक, अब जैसे 12.5% की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/8, तो मुझे चाहिए 1.25 की परसेंट। तो भाई अगर मैं एक पॉइंट यहां से इधर खसकाऊंगा, एक पॉइंट अगर मैं यहां से इधर खसकाऊंगा तो क्या ये जीरो यहाँ पे नीचे एक जीरो और नहीं आ जाएगा? बस आपका क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे था 7, यहाँ था आपका 3/10 और यहाँ था आपका 1/80। यहाँ पे दोस्तों आप क्या ले लेंगे एलसीएम, 80 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 560, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 1। तो दोस्तों 560 देखो, 4 और 1 5 और 6 और 2 8 और 5 कितना हो जाएगा अपॉन में 80। ठीक है, इसको आप और काट लेंगे किससे 5 से, तो 16 बार नीचे चल जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 4 5 7 35। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों इसका 117/16। क्या आंसर आ जाएगा 117/16। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर इसमें जो लास्ट की हम लोगों ने जो बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस पढ़े हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं इनको फिर से और डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ में तो ये वैल्यूज आ ही गई होंगी। ठीक है, और देख लीजिए एक दो वैल्यू, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको आ जाए 846.66%, क्या आ जाए 846.66%, तो आप क्या कीजिएगा पहले 800%। क्लियर? फिर क्या बचा आपका 46, तो 46 में से निकाल दीजिए कितना 40% और बचा क्या फिर आपका 16.66%। इसको एक तरीके से और कर सकते थे आप 846.66%, इसको क्या कर सकते थे आप 800%, और 800% में से क्या निकाल देते थे 46.66 से निकाल देते आप कितना
16.66%, क्योंकि आपको 16.66% पता है कितना होता है, 1/6 होता है। तो 0 बचता आपका, ये 0 कितना बचता आपका 30%, ये 30% हो जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका 16.66%। दोनों ही तरीके से देखिए आंसर सेम ही आएगा। ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3/10 और ये हो जाएगा आपका 1/6। यहीं पे देखिए ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 2/5 और ये हो जाएगा आपका 1/6। सॉल्व कीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा एलसीएम 230 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना 9 और कितना आपका 5। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए 9 और 4 होता 13, 9 और 5 14 का 4 बचा 1, 254/30। काटेंगे इसको तो कर जाएगा 15 बार, और जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 2 सत्ते 14, 127/3 से कट जाएगा, 3 और 5 है 15, नहीं कटेगा, 127/15। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 127/15। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ से करके देखते हैं तो 6 पंचे 30, 8 तिया 24, 240 हो जाएगा, 5 छिक्के 30, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए 12 5 27 और मिलकर कितना हो जाएगा 127/15। काट पीटने के बाद क्या आ जाएगा आपका सेम वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है क्या परसेंटेज को स्प्लिट कैसे किया जाता है। ठीक है, और भी इसमें अगर आपको लेवल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, जिससे मैं आपका और अपडेशन ला सकूं और आपको और भी ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज हम यहीं एंड करते हैं, और कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या परसेंटेज के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।